नमस्कार दोस्तों, मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी बिरजी सिलाही अंसारी के साथ आपके साथ मौजूद हैं और आज हम लोग एक ऐसे विषय को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो लोगों से जुड़ी हुई है, लोगों की रोज़ी रोटी, उनके जीवन और मरण का प्रश्न आप कह सकते हैं, उससे जुड़ी हुई है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आसनसोल के डिपोपाड़ा इलाके में। यहाँ के कुछ व्यवसायियों ने रेलपार ट्रेडर एसोसिएशन के बैनर तले एक एहतजाज शुरू किया है, एक आंदोलन शुरू किया है। आपको बता दें कि केंद्रीय रेल मंत्रालय की तरफ से ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसके तहत इस इलाके से भी फ्रेट कॉरिडोर गुजरेगी। इसके लिए यहाँ के जो दुकानदार हैं, इनकी ज़मीनों को लिया जाएगा। यहाँ से इनको हटने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ के जो दुकानदार हैं, इनका ये कहना है कि ये देश के विकास में बाधा नहीं बनना चाहते। ये चाहते हैं कि देश का विकास अगर होना है तो कुछ लोगों को कुर्बानी देनी होगी और इसके लिए ये तैयार भी हैं। लेकिन इनका सिर्फ ये कहना है कि ये पिछले 40-50 सालों से यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं। कुछ के लिए तो ये सेकंड जनरेशन है जो यहाँ पे रहकर अपना व्यवसाय कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि जो ज़मीन के जो मालिक हैं, उनको तो सरकार की तरफ से, रेल मंत्रालय की तरफ से मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो व्यापार कर रहे हैं, जो व्यवसाय कर रहे हैं पिछले लंबे समय से, इनका पूरा परिवार चलता है यहाँ से व्यवसाय करके, उनका क्या होगा? इसी मुद्दे पर इन्होंने प्रशासन का दरवाज़ा खटखटाया है। कल ये लोग मंत्रिमंडल घटक से भी मिले थे। तो क्या है पूरा मसला और क्या है इनकी असली समस्याएं, ये जानने के लिए आसनसोल टाइम्स की तरफ से हम आज आसनसोल के डिपोपाड़ा इलाके में पहुँचे हैं और इन्हीं से बात करेंगे। सर, सबसे पहले ये बताइए, आपका नाम बताइए और क्या है पूरा मसला, जरा इसके बारे में बताइए। आशीष चटर्जी है, हम रेलपार ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन का सेक्रेटरी है। देखिए, हम लोग पिछले 2014 से आज तक हम लोग एक लड़ाई कर रहे हैं, যে লড়াইয়ের জন্য আজকে আমরা ধরুন সমস্ত ব্যবসায়ীদের জীবন একটা মৃত্যু মুখে দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের কাছে আজকে এই মুহূর্তে আমাদের কাছে সামনে তাকালেই মনে হচ্ছে যে আর বোধহয় আমাদের জীবনটা শেষ। কালকেই হয়তো আমাদের সবাইকে নিয়ে হয়তো ऐसा क्या हुआ है कि आपको ऐसा लग रहा है? এই যে ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোর করছে, ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোরে রেল একটা হাই স্পিড মালগাড়ি পরিবহনের একটা ব্যবস্থা করছে। এটা যেমন একটা উন্নয়নমূলক কাজ, একটা সাধারণ মানুষ এবং একজন ছোট ব্যবসায়ী হিসেবে আমি এটাকে সমর্থন করছি। কিন্তু এর যে ক্ষতিপূরণ, এইটা উন্নয়নের জন্য আজকে আমাদের 2 থেকে 250-300 যে ব্যবসায়ীদের যে পেটে লাথ মারা হচ্ছে, তাদের কোনো রকম কোনো চিন্তাভাবনা তাদের জন্য করা হচ্ছে না যে তাদের উচ্ছেদ করলে তারা কোথায় যাবে, তারা কি খাবে। এখানে ধরুন আমাদের সবাই আমরা সিনিয়র সিটিজেন অলমোস্ট হতে চলেছি। আজকে আমাদের বিকল্প রোজগারের কোনো রাস্তা নেই। তো এই বিকল্প রোজগারের রাস্তা যখন নেই, তখন রেল আজকে করুক, সরকার আজকে জায়গা নিক, আমরা সমস্ত রকম সাহায্য করতে রাজি আছি, किंतु तार प्रतिदाने আমরা নিজেদের পেটে লাত মারতে পারবো। आपने कहा कि जो मुआवजा मिलेगा उससे आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप लोग यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं और क्या आपने इससे संबंधित प्रशासन से गुहार लगाई है? हाँ, এখানে আমরা ধরুন 70-72 সাল থেকে আমাদের এখানে ব্যবসা চলছে। আজকে আমরা প্রশাসনের প্রতিটা দরজাতে আমরা কড়া নেড়েছি। আমরা তৎকালীন ধরুন 2014-তে যখন অবিভক্ত বর্ধমান ছিল, সেই সময় বর্ধমানে গিয়ে আমরা বর্ধমান ডিএম সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি, ওনাকে আমাদের ডেপুটেশন দিয়েছি। সেখানে ওনারা যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন আপনার এডিএম ডেভেলপমেন্ট, ওনার সঙ্গে আমি হয়তো গোটা 10 বার বৈঠক করেছি। রেলের যে ফ্রেট করিডোরের যে এরিয়া চিফ প্রজেক্ট ম্যানেজার, তার সঙ্গে আমি গোটা 15 বার টেবিল বৈঠক করেছি, কিন্তু প্রত্যেকেই আশ্বাস দিয়েছেন যে আপনাদের ব্যবস্থা করা হবে, কিন্তু আলটিমেটলি আমাদের কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি। 2015-তে আমরা আমাদের লোকাল কাউন্সিলর মাননীয় অমরনাথ চ্যাটার্জি মহাশয়ের সাহায্যে এবং ওনার প্রচেষ্টায় আমরা কলকাতার তৃণমূল ভবনে গিয়ে আমরা তৎকালীন রাজ্যসভার নেত্রী
সভানেত্রী দোলা সেনের সঙ্গে বৈঠক করেছি। উনি আমাদের হয়ে তৎকালীন বর্ধমান ডিএম সৌমিত্র মোহন দেবকে বলেছিলেন যে এনাদের যাতে কোনো রকম অসুবিধা না হয়, কোনো রকম যেন এদের ক্ষতি যদি হয় তার পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবেন, তবেই এনাদের উচ্ছেদ করবেন। कल हमने देखा कि आप इसी मुद्दे पे मंत्री मलय घटक से भी मिले, उन्होंने क्या कहा और क्या आप आश्वस्त हैं? देखिए, आश्वस्त तो इसका पहले भी उन्होंने हम लोग के किए थे। यहाँ हम लोग এখানে আমরা ওনাকে আমন্ত্রণ করেছিলাম, উনি আমাদের এখানে এসে মিটিং করে বলেছিলেন যে তোমাদের কোনো অসুবিধা নেই, তোমাদের জন্য আমি আছি। কিন্তু এই আছি হচ্ছে আমরা কিন্তু অন্তর থেকে আর আমরা ভরসা পাচ্ছি না, যেহেতু আমরা কংক্রিট কিছু নজরে পড়ছে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল আমরা সকালবেলায় মলয়দার কাছে গেছিলাম, ওনার কাছে গিয়ে আমরা আর্জি করি যে আমাদের ব্যাপারটা আপনি কী চিন্তা ভাবনা করলেন, আপনি তো আমাদের বলেছিলেন যে আমাদের সমস্যা সমাধান করে দেবেন এবং আপনার ওপর আমাদের একটা বিরাট ভরসা আছে। আমরা রাজ্য সরকারকে বিশ্বাস করি যে রাজ্য সরকারের যা নীতি সেই নীতি অনুযায়ী কারুকে পেটে লাথ মেরে উচ্ছেদ করা হবে না। তো এই ব্যাপারে আপনি কি করছেন? এখন তো আমাদের একটাই রাস্তা আমরা দেখছি যে আমাদের গণ আত্মহত্যা ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই। কারণ তাকালেই সকালে ঘুম থেকে উঠেই সোজা তাকাচ্ছি, মনে হচ্ছে এই আজকেই বোধহয় আমাদের লাস্ট হয়ে গেল জীবনের। তো তার পরিপ্রেক্ষিতে উনি বললেন যে দেখুন, অন্য রাজ্যে কি হয় জানি না, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আমরা কারুকে মরতে দিতে পারি না, দেব না। তো আমরা আমাদের ওপর ভরসা রাখুন, আমরা আপনাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করব, তবেই উচ্ছেদ করব। কিন্তু এই ভরসাটা আমরা মন থেকে এখনও ঠিকমতো আমরা ভরসা পাচ্ছি না যে আমাদের কি হবে। এই নিয়েই আমাদের আন্দোলন, যে যতক্ষণ না আমাদের একটা লিখিত বা একটা কংক্রিট ডিসিশন আমরা পাচ্ছি যে হ্যাঁ আমরা কনফার্ম হলাম যে আমাদের পুনর্বাসন হবে, আমরা ব্যবসা করতে পারবো, আমরা রোজ ডাল ভাত খেতে পারবো, সেই আশ্বাসটা এখনও অবধি আমরা পরিষ্কার পাইনি। चलिए, तो ये थे इस संगठन के सचिव। इनका कहना है कि आश्वासन तो इनको बहुत से मिले हैं, लेकिन अब ये कोई ठोस कार्रवाई चाहते हैं, जिससे इनके मन में जो एक डर बैठ गया है, एक अंदेशा बैठ गया है कि कहीं कभी भी इनको यहाँ से हटाया जा सकता है, ये डर इनके मन से दूर हो। हमारे साथ कुछ और भी व्यवसायी इस इलाके के मौजूद हैं। सर, आपका नाम? हमारा नाम संजय कुमार रजक हुआ। देखिए, हम कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? हमारा एटलीस्ट 45 ईयर्स हो गया है यहाँ पर व्यवसाय करते हुए, क्योंकि इसके पहले हमारे फादर थे, अब उसके बाद हम हैं। अब ऐसा लगता है कि ये जनरेशन ही हमारा ही ये लास्ट जनरेशन है, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि हाँ रेल का उन्नयन हो, और होना भी चाहिए, रेल का विकास होना भी चाहिए। हम लोग भी सारे दुकानदार, ये पूरा शिल्पांचल हम लोग इसके साथ है, लेकिन दुकानदार के पेट में लात मार करके कोई भी विकास नहीं किया जा सकता है। जेहेतु हम लोगों के ममता बनर्जी खुद ये बात बोली है कि हम आपके साथ हैं, हम लोग आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। इस बीच में हम लोग माननीय मलय घटक जी से भी हम लोग कल ही हम लोगों का बात हुआ, वो भी हम लोगों को एक भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन वो भरोसा माने कैसे हम लोग उस पर भरोसा कर ले और किस बात पर भरोसा कर ले। सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद आज का दिन ही शायद हमारा आज अंतिम दिन है ना, क्या कुछ समझ में नहीं आता है। कोई भी एक सटीक लिखित कोई भी भरोसा नहीं मिल रहा है कि हाँ हम लोग आपके साथ हैं। आप लोग रेलवे प्रशासन बोलिए या राज्य प्रशासन बोलिए, आप लोग इनसे स्पेसिफिकली क्या चाहते हैं? हम लोग बस एक पुनर्वासन चाहते हैं, दुकान के बदले दुकान चाहते हैं, और इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं। बस एक जो भी है हम लोग अपना एक पुनर्वासन चाहते हैं कि हम लोग जो आज इतने साल से दुकान कर रहे हैं, आज यहाँ पर 150-200 दुकानदार है, उनका फैमिली है, उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं, सब पढ़ते हैं, वो सारे बेरोजगार हो जाएंगे। अगर उनका गार्जियन ही मर जाएगा तो हमारा फैमिली ऑटोमेटिक मर जाएगा, उसमें किसी को मारने का कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही रेल प्रशासन को, ना ही किसी रेलवे मंत्रालय को, ना ही राज्य सरकार के, वो ऑटोमेटिक सुसाइड कर लेंगे। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे? ये सबसे बड़ा मुद्दा है ये। चलिए, तो हमने कुछ व्यापारियों से बात की, इनका सिर्फ एक ही बात कहना है कि ये विकास के विरुद्ध नहीं है, ये भी चाहते हैं कि रेलवे का विकास हो, देश का विकास हो, और इसके लिए अगर इनको त्याग करना पड़ेगा, ये त्याग करने के लिए भी राज़ी हैं, तैयार हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि प्रशासन इनकी जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को भी सहानुभूतिपूर्वक देखे और इनके जो मसले हैं, इन मसलों का समाधान करे। इनका सिर्फ एक ही कहना है कि ये दुकान देने को राज़ी हैं, दुकान अगर कटौती में जाती है, अगर दुकान को हटाया जाता है हटाएं, लेकिन इनको दुकान के बदले दुकान दिया जाए, ताकि जिस तरह से ये कमा खा के कम से कम अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, ये भविष्य में भी ऐसे ही करते रहें। तो अब देखते हैं
ये आगे क्या होगा, रेलवे प्रशासन तक इनकी बात पहुंचेगी कि नहीं, या पहुंचेगी तो वो कितने सहानुभूतिपूर्वक इनकी बातों को लेंगे कि और हम लोग बिना दुकान लिए हुए, बिना हम लोगों का अपना पुनर्वासन लिए हुए, मैंने ऐसा कोई मंत्रालय व ऐसा कोई बोर्ड नहीं है कि हम लोग इस जगह को छोड़ देंगे। चाहे इसके ऊपर अगर हम लोगों के ऊपर से अगर बुलडोजर भी उन लोग चला दे तो भी हम लोग यहाँ पर ज़मीन पर सोने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग अपना दुकान नहीं छोड़ेंगे। जब तक हम लोगों को पुनर्वासन नहीं मिलेगा, जब तक हम लोगों को रोजी रोटी का कोई एक विकल्प नहीं मिलेगा, हम लोग ये दुकान को छोड़ेंगे नहीं। हम लोग इस दुकान का शटर जैसे हम लोग डेली खोलते हैं वैसे ही खोलेंगे। अगर आरपीएफ, जीआरपी या जो भी रेलवे पुलिस हो या बंगाल पुलिस हो, हम लोग सबका सामना करने के लिए तैयार है। हम लोग ज़मीन पर लेटकर अपने शरीर के ऊपर बुलडोजर चला देंगे, लेकिन दुकान को हम लोग टूटने नहीं देंगे। चलिए, तो जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि किसी भी हद तक जा सकते हैं, अहिंसक तरीके से आंदोलन करेंगे और ये अपनी कुर्बानी देंगे, लेकिन जब तक इनको उचित मुआवजा या दुकान के बदले दुकान जैसे कि इनकी मांग है ये पूरी नहीं होती, ये दुकान हटने नहीं देंगे। तो खैर आगे देखते हैं क्या होता है इस मसले पे, प्रशासन क्या रवैया अपनाती है। लेकिन बस इतना ही कहना है कि जो भी हो, विकास हो, लेकिन लोगों को समस्या में डालकर कोई भी विकास, सही मायनों में विकास नहीं होती। हम आगे भी आपको ऐसे ही लोगों की समस्याओं से जुड़े मसले आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए आपको बने रहना होगा आसनसोल टाइम्स के साथ। अभी के लिए मुझे बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजेश इलाही अंसारी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।